राजू और उसका परिवार काफी गरीब था। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी रेखा और उसका बेटा सोमू, ये 3 लोग थे। छोटी सी झोपड़ी में तीनों रहते और साधारण सी जिंदगी जीते। राजू मजदूर था और उसकी पत्नी घर गृहस्थी संभालती थी। दिवाली नजदीक थी, चारों तरफ से अभी से ही खुशहाली का माहौल था। राजू उदास होकर घर आता है। अरे रेखा, पानी पिलाओ। क्या हुआ जी? आप इतने बेचैन और उदास क्यों दिख रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है। राजू के कुछ बताने से पहले ही वहाँ उसका बेटा सोमू आ जाता है। पिताजी, आप मेरे लिए पटाखे लाए? अरे जा बेटा, मैं तो भूल गया। मुझे बहुत सारा काम था तो मैं इसलिए लाना भूल गया। पर पिताजी, आपने तो वादा किया था ना। हाँ मेरे बेटे जी, मैं कल पक्का ले आऊंगा, याद से। सोमू वहां से उदास होकर चला जाता है। क्या बात है जी? आप क्या छुपा रहे हैं मेरे से? तुमसे क्या छुपाऊं? मालिक ने सब मजदूरों को काम से निकाल दिया रेखा। पर क्यों? सुना है नई मशीन आने वाली है और उसके बाद से उनको हमारी जरूरत नहीं है। तो अब घर कैसे चलेगा? आपने सोमू को वादा कर दिया है कि उसके लिए आप पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। मैं कुछ दिनों में काम ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे अभी सोमू के वादे पर ध्यान देना है। बेचारे की कहीं दिवाली बर्बाद ना हो जाए। मेरे पास एक उपाय है। दिवाली में लोग मिट्टी के बर्तन बहुत लेते हैं और मैं बहुत अच्छा मिट्टी का बर्तन बनाती हूँ। अरे, तुमने तो मेरी समस्या को काफी आसान कर दिया रेखा। अब बेटे को हम दिवाली में पटाखे और मिठाई जरूर दिला पाएंगे। रेखा और राजू दोनों मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। 2-3 दिन काम करने के बाद राजू से बेचने के लिए गांव-गांव घूमता है। उसके मिट्टी के बर्तन की बिक्री होने लगती है। वो रोज अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता है। राजू के पड़ोस में भीकू रहता है। वो भी मिट्टी के बर्तन बना बनाकर बेचा करता था। उसकी भी नौकरी चली गई थी। वो सिर्फ घर में बैठा रहता था। एक दिन उसकी बीवी रेशमा गुस्से में आती है। जी, राजू को देखो, अपने बेटे के लिए कितना कर रहा है। उसकी भी तो नौकरी गई है। पता नहीं कहां से इतने पैसे ला रहा है। तुम्हें पता नहीं क्या? दोनों मिलके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और गांव-गांव में जाकर बेच देते हैं। तुम भी कुछ करो। घर में बैठकर सिर्फ मुफ्त का खाते हो और सिर्फ सोते रहते हो। अरे ठीक है, अब तो मुझे बातें मत सुनाओ। मैं भी गांव-गांव जाके बर्तन बेचूंगा। अगले दिन जब राजू बर्तन बेचने के लिए शहर की ओर निकल रहा होता है तो वो जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। भीकू भी मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए आया है। वो वहीं आ जाता है जहां राजू अपनी दुकान लगाता था। भीकू उसके बगल में अपना डेरा डाल देता है, जिससे दोनों की बिक्री कम हो जाती है। अरे भाई, तुमने यही काम क्यों चुना? तुमने हम दोनों की कमाई पर रोक लगा दी है। अरे मुझे भी तो पैसे कमाने थे अपने बेटे के लिए। मुझे भी कुछ ले जाना है और अपनी बीवी के लिए भी। तुम कहीं और चले जाओ, अब से ये जगह मेरी है। अरे भाई, मैं यहाँ बहुत पहले से बेचता आ रहा हूँ, तुम तो अभी अभी आए हो। पर अब मैं यहाँ बेचूंगा। राजू गुस्सा हो जाता है। अरे ये तो गुंडागर्दी है। तुम जैसे लोगों को तो मार मार के भगाना चाहिए। इतने में बहुत सारे लोग बर्तन खरीदने के लिए आते हैं। अरे बहन जी, आइए आइए, एकदम नए और मजबूत बर्तन है। ऐसे बर्तन आपको कोई नहीं दे सकता। अरे इधर आइए, मैं यहाँ पर उससे भी अच्छे बर्तन दूंगा। लेकिन सब लोगों को राजू के ही बर्तन पसंद आते हैं और सब उससे ही खरीदते हैं। ये देखकर भीकू उदास होता है और अंदर ही अंदर जलने लगता है। फिर शाम हो जाती है। दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। भीकू के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी कि वो खाली हाथ घर कैसे जाए। उसकी बीवी घर में इंतजार कर रही होगी। अगले दिन दिवाली थी। राजू ने अपने परिवार के लिए पटाखे और मिठाइयां ली थी और इन सब के बाद भी उसके हाथ में अभी बहुत पैसे बचे थे। ये सब सोच सोचकर भीकू परेशान हो जाता है और चिढ़ के मारे वो रास्ते में राजू को जान से मार देता है और उसके पैसे ले लेता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वो अपने घर पहुंचता है और अपने बीवी बच्चों को पटाखे और मिठाई देता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं।
इधर घर में राजू की बीवी इंतजार कर रही होती है। बहुत रात हो चुकी होती है तो वो कहीं नहीं जाती और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही भीकू फिर से शहर के लिए निकल रहा होता है। तभी भैया, आप राजू के साथ गए थे ना कल? देखिए ना, अभी तक वो वापस ही नहीं आए। मैं तो भाभी जी शाम होते ही निकल चुका था। भैया, आप शहर जाएंगे तो उनके बारे में जरूर पता कीजिएगा। रेखा उदास होकर अपने घर चली जाती है। इधर भीकू खुश होकर शहर पहुंचता है और जाते ही उसकी बिक्री होने लगती है। 3-4 घंटे में सब बर्तन बिक जाते हैं। भीकू बहुत सारे पैसे कमा के घर के लिए निकलता है। भीकू बस से उतरता है और घर की ओर बढ़ता है। उस वक्त वहां पे काफी अंधेरा होता है। डर के मारे उसकी हालत खराब रहती है। तभी उसे सामने से कोई आते हुए दिखाई देता है। कौन है वहां? कौन है? तभी राजू की आत्मा सामने आती है। मैं हूं भीकू। तुझे क्या लगा तुम मुझे मार दोगे और बच जाओगे? तुम्हारी वजह से मेरा परिवार आज एकदम उदास बैठा होगा। अरे मैंने अपने बेटे को वादा किया था कि मैं उसके लिए पटाखे और मिठाइयां ले जाऊंगा, लेकिन तूने मुझे मारकर मेरा वादा मुझे पूरा करने नहीं दिया। माफ कर दो भाई, मैं लालच में आ गया था। मैंने कुछ कमाई नहीं की थी। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं क्या करता? अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी मारकर मैं अपना बदला लूंगा। मुझे माफ कर दो भाई। मैं वादा करता हूँ मरते दम तक तुम्हारे परिवार का मैं ख्याल रखूंगा। उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तो तुम्हारे बेटे को मैं अपने बेटे जैसा मानूंगा। पर तुमने मेरे परिवार की खुशी छीन ली, उसका क्या? अगर तुम मुझे मार दोगे तो दो परिवार बर्बाद हो जाएंगे भाई। उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत पछतावा है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मेरे परिवार का ख्याल रखना और मैं हमेशा देखूंगा कि कोई कमी ना हो, और अगर उन्हें कोई भी तकलीफ पहुंची तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। भीकू डर कर अपने घर आ जाता है और अपने परिवार से जाके गले लगता है। इधर राजू की बीवी रेखा और उसका बेटा सोमू इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं। सब खुशी से दिवाली मना रहे हैं। इतने में राजू की आत्मा आती है। राजू को देखकर उसका बेटा डर जाता है। तुम कौन हो? तुम हमें मत मारो, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। राजू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राजू, ये तुम्हें क्या हुआ? मैं शहर से आ रहा था। किसी अनजान इंसान ने मुझे चाकू से मार दिया और मेरे पैसे लेकर भाग गया। रेखा खूब रोती है। पिताजी, ये कैसे हो गया? आपने वादा किया था कि हम दिवाली साथ मनाएंगे। आप मेरे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। मैं चाहे जिंदा हूँ या मुर्दा, मैं अपना वादा पूरा करना नहीं भूला। लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये सब लेके आया हूँ। तुम लोग चाहते हो ना कि मेरी आत्मा को शांति मिले, तो दिवाली धूमधाम से मनाओ और खुश रहो। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। इतना कहकर राजू गायब हो जाता है। पूरा परिवार धूमधाम से दिवाली मनाता है और फिर राजू की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाता है और एक तारा बन जाता है।